के, लेकिन सूबे के मुखिया के इशारे पे गोरखपुर के पुलिस डीएम साहब ने खुद भी डीएम और एसडीएम मिल करके श्रवण कुमार निराला जी को बिछिया जेल भेजा है। श्रवण कुमार निराला जी ने क्या अपराध कर दिया? ऐसा क्या खतरा था कि सूबे की मुखिया जो बुलडोजर बाबा हैं उनकी बुलडोजर कांपने लगी। श्रवण कुमार निराला जी से उनकी बुलडोजर कांपने लगी। ऐसा क्या गुनाह श्रवण कुमार निराला जी कर दिए कि 151 में आप जानते हैं कि 151 अगर शांति भंग की डर था तो 24 घंटे के अंदर छोड़ दिया जाता है पूछताछ करके। और जो अभी एक वीडियो आप देख रहे होंगे, गोरखपुर के एसपी नार्थ जी ने वीडियो बनाया है, एक जारी किया है। श्रवण कुमार निराला जी को शनिवार को रात 11 बजे ही गिरफ्तार कर लिया गया और वो महोदय कह क्या रहे हैं कि हम श्रवण कुमार निराला जी के घर रविवार को गए, उनको समझाए कि आप आंदोलन नहीं करें। जय भीम साथियों, अब सभी लोगों से आग्रह है कि हमारे लिंक को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए, क्योंकि आप सभी लोगों को जानना, आप सभी लोगों को समझना, देश में क्या हो रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। दलितों पिछड़ों के साथ क्या हो रहा है उस पे पहल भी करना जरूरी है। इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप सब लोग जुड़ जाएं, जो साथी नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाएं और वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथियों, कल 29 जनवरी था। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दलित, पिछड़े, गरीब, भूमिहीन, मुस्लिम के लिए हम लोग प्रति परिवार 1 एकड़ जमीन का मांग पत्र हम मांग कर रहे हैं, एक आंदोलन कर रहे हैं, पिछले 3 साल से कर रहे हैं। आप लोगों के बीच में हमारा आंदोलन है, हमारा संघर्ष। आप सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं तो आप लोग देखते रहते हैं कि हमारा संघर्ष, हमारा आंदोलन किसके लिए है, क्यों है। जहां पे आज देखेंगे, जहां पे ये तानाशाह सरकार एक तरह दावा करती है दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, उनके सुरक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के, महंगाई को लेकर के, शिक्षा को लेकर के जहां दावा करती है पेपर में, वहीं पर श्रवण कुमार निराला जैसे लोग, सीमा गौतम जैसे लोग जब उसको हकीकत बनाने के लिए जमीन पे संघर्ष करते हैं तो उनको जेल की सजा दी जाती है। जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं। माननीय श्रवण कुमार निराला जी को जब डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन किए थे 10 अक्टूबर को, तो 10 अक्टूबर का आंदोलन आप सभी लोगों ने देखा होगा कि वो गांव के मजदूर, बेरोजगार, दलित, पिछड़े, मुस्लिम, मजबूर लोग आए थे, जो अपने अधिकार के लिए, जो अपने अधिकार से वंचित हैं, जो अपने हक नहीं मिला है, जिनके पास जमीन नहीं है, आर्थिक संसाधन के लिए ना उनके पास जमीन है, ना उनके पास नौकरी है, ना ही कोई सरकारी व्यवस्था ऐसी है जिससे उनको आर्थिक संसाधन मिल सके, वह अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। वो सारे लोग मिल करके अपने आंदोलन को, अपने अधिकार को मांग रहे थे। और जब आप जानते हैं सरकार अगर डरती है साथियों, तो सिर्फ और सिर्फ आंदोलन से डरती है। अगर सरकार, कोई भी तानाशाह सरकार हो, अगर वो डरता है तो सिर्फ और सिर्फ आंदोलन से ही डरता है। आंदोलन के सिवा वो किसी से नहीं डरता है। इसलिए जब 10 अक्टूबर का आंदोलन किया गया तो जो कहते हैं सूबे के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, एक नेता से, दलितों की बात करने वाले दलित नेता से डर गए, श्रवण कुमार निराला जी से डर गए और श्रवण कुमार निराला जी को उन्होंने 22 दिन तक जेल में रखा। आप सभी के सामने ये रहा कि वो 22 दिन तक जेल में रहे श्रवण कुमार निराला जी। श्रवण कुमार निराला जी के साथ SR दारापुरी साहब थे, पत्रकार रामू सिद्धार्थ थे, जो यूट्यूबर साथी थे, मनोज अंतानी थे, नीलम बौद्ध थी, भीम थे और अंबेडकर जनमोर्चा के जो हमारे भाई ऋषि कपूर थे। 9-10 लोग, 10-12 लोग जेल में रहे
25 से 26 दिन जेल काटे। साथियों, हमने आक्रोश मार्च क्यों किया? आप देखेंगे अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 19(a)(1) कहता है कि हम अपनी बात शांतिपूर्वक कहीं भी रख सकते हैं, किसी भी सरकार के सामने, किसी भी जगह पर अपनी बातें रखने की हर एक व्यक्ति की आजादी देता है आर्टिकल 19 के तहत हम अपनी बात सरकार के सामने रख सकते हैं। ये सरकार की व्यवस्था है कि वो हमारे बात पे कितना अमल करती है, कितना नहीं करती है। लेकिन ये दमनकारी सरकार, ये दमनकारी लोग, आप देखेंगे ये 4 नवंबर जब हमारे लोग जेल में थे, श्रवण कुमार निराला जी जेल में थे, और जब आप जैसे लोग, आप जैसे कुछ बहुजन समाज के पत्रकार साथी और लक्ष्मण यादव भी, जितने भी बहुजन समाज के पत्रकार साथी थे या जो सामाजिक कार्यकर्ता थे या आप लोग थे, जगह जगह से इस आंदोलन के लिए आप लोग अपना समर्थन दे रहे थे और इस सरकार की निंदा कर रहे थे, तब ये सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, आप लोगों से मैं बार बार कह रही हूं कि गोरखपुर में 4 नवंबर को ये आते हैं और इस आंदोलन के डर से वो 4 नवंबर को घोषणा करते हैं। 4 नवंबर के घोषणा में वो ये कहते हैं कि हम 1.25 करोड़ दलितों को जमीन का मालिकाना हक देंगे दिसंबर तक, और वो ये भी कहते हैं कि हम दलितों के बच्चों को विदेश भेजेंगे पढ़ने के लिए। जबकि अंबेडकर जन मोर्चा का जो मांग पत्र है, आप देखे होंगे कि 10 अक्टूबर का जो 11 बजे रात को गोरखपुर के डीएम एसएसपी आए और गोरखपुर के डीएम एसएसपी आकर के हमारे मांग पत्र को लिया था। उस मांग पत्र में श्रवण कुमार निराला जी ने बाकायदा लिखा था कि प्रत्येक जाति धर्म के व्यक्ति को चिकित्सा निःशुल्क होना चाहिए, मतलब दवाई फ्री होना चाहिए। श्रवण कुमार निराला जी ने कहा कि प्रत्येक बच्चों को, किसी भी जाति धर्म का बच्चा हो, उसके लिए पढ़ाई भी फ्री होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार है साथियों, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं, सरकार से हम हाथ नहीं फैला रहे हैं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। और जो जमीन है ये भी संवैधानिक अधिकार है। हम यही बात पूछ रहे हैं सरकार से और आप लोगों से कह रही हूं, आप यही बात पूछिए कि जब अमीरों की गाड़ी दौड़ाने के लिए लाखों एकड़ जमीन खरीदी जा सकती है, हजारों करोड़ रुपया लगा के 4 लेन 6 लेन रोड बनाई जा सकती है, तो गरीबों के लिए 1 एकड़ जमीन खरीद के क्यों नहीं दी जा सकती? आज के डेट में किसी के पास हजारों एकड़ जमीन है, किसी के पास 1 डिसमिल जमीन नहीं। क्यों नहीं है? इसलिए साथियों, जब हम ये आवाज उठा रहे थे, जब ये सवाल कर रहे थे, और सवाल है कि तेलंगाना सरकार ने 3-3 एकड़ जमीन दिया है। आप तेलंगाना के भूमि वितरण वेबसाइट पे जाकर के देखिए, चेक करिए, 3-3 एकड़ जमीन दिया। तमिलनाडु ने 3-3 एकड़ जमीन दिया। आंध्र प्रदेश ने जब जमीन दिया तो उत्तर प्रदेश में सवाल है कि उत्तर प्रदेश में 5 किलो राशन क्यों? ये कुछ चीजों के लेके, सवालों को लेकर के, मांगों को लेकर के हम लोग आंदोलन कर रहे थे। 29 जनवरी 2024 का हमारा आंदोलन था। सरकार ने जो वादा किया कि हम जमीन दलितों को देंगे और उन्होंने नहीं दिया, उस वादा खिलाफी के विरोध में, जैसा कि आप देखेंगे, सरकार ने 15 लाख रुपया का वादा किया था, बीजेपी की सरकार। आप देखेंगे 2 करोड़ नौकरी, युवाओं के लिए 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष की बात कही थी। आप देखेंगे हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज से सैर कराने की बात करी, महंगाई पे बात की, महंगाई कंट्रोल करने के लिए। आप देखेंगे शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए बात की, लेकिन हर जगह इन्होंने फेल हुए। तो राम का नाम लेकर के, धर्म का नाम लेकर के ये धर्म का चादर चढ़ा दिए। साथियों, जब हम आंदोलन की बात करें, और जो अभी एक वीडियो आप देख रहे होंगे, गोरखपुर के एसपी नार्थ जी ने वीडियो बनाया है, एक जारी किया है। श्रवण कुमार निराला जी को शनिवार को रात 11 बजे ही गिरफ्तार कर लिया गया, और वो महोदय कह क्या रहे हैं कि हम श्रवण कुमार निराला जी के घर रविवार को गए, उनको समझाए कि आप आंदोलन नहीं करिए, आंदोलन करेंगे तो शांति भंग होगी। आप बताइए, आप सभी लोगों को मिलना इसीलिए जरूरी था
कि जो मैं वीडियो आपको शेयर करूंगी, या नहीं तो फेसबुक पे वीडियो है, सोशल मीडिया पे आप देखिए, वो महोदय कह रहे हैं कि हम रविवार को हम समझाए थे, श्रवण कुमार निराला जी को मना किया गया था, लेकिन श्रवण कुमार निराला जी नहीं माने। जबकि उससे पहले शनिवार को रात में ही श्रवण कुमार निराला जी अपने मोहल्ले, अपने घर जा रहे थे। मोहल्ले में ही श्रवण कुमार निराला जी को न परिवार के बताया गया, न किसी सदस्य को बताया गया। बिछिया मोहल्ले उनके घर जाने से पहले ही चोरी से एक तरह से उनके साथ एक तरह से कहिए अपहरण किया गया। पुलिसों के द्वारा, गोरखपुर के पुलिसों के द्वारा अपहरण किया गया श्रवण कुमार निराला जी का। वो तो कहिए कि जब हम लोगों को खबर लगा कि वो श्रवण कुमार निराला जी का गिरफ्तारी हो गई है, पता नहीं कैसे पुलिस ने उनके साथ बर्बरता की कि क्या की, कि उनको थोड़ा सा वक्त मिला तो उन्होंने मैसेज किया कि मैं थाने में हूँ, शाहपुर थाने में हूँ। और जब शाहपुर थाने में हम लोग पूछताछ करने लगे तो शाहपुर थाने का जो एसएचओ साहब हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, श्रवण कुमार निराला जी हमारे यहाँ नहीं है। जबकि श्रवण कुमार निराला जी का उन लोगों ने शाहपुर थाने के अंतर्गत अपहरण किया गया था। साथियों, आपको मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि ये दमनकारी लोग जो दलितों, पिछड़ों, युवाओं की बात करते हैं, युवाओं के भविष्य को, दलितों को, भविष्य को, अधिकार को किस तरह कुचलने की काम कर रहे हैं, आप लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। आप लोगों को समझना पड़ेगा, इनको, इनकी नीतियों को देखना पड़ेगा। श्रवण कुमार निराला जी को शनिवार को गिरफ्तार करते हैं, और जो पुलिस वाले हैं जब उनके आका कहते हैं कि आप वीडियो जारी करो, तो वो रविवार को वो वीडियो जारी करते हैं। और रविवार को ही नहीं, वीडियो तो जारी हुआ है सोमवार को, 29 जनवरी को वीडियो जारी करते हैं और कहते हैं कि वो तो हम मना किए थे, फिर नहीं माने, शांति भंग होने के कारण हमने गिरफ्तार कर लिया। आप बताइए, आप सभी लोगों में से कुछ हमारे साथी एडवोकेट भी होंगे, आप बताइए 151 में ऐसा श्रवण कुमार निराला जी ने क्या अपराध कर दिया? ऐसा क्या खतरा था कि सूबे की मुखिया जो बुलडोजर बाबा हैं, उनकी बुलडोजर कांपने लगी। श्रवण कुमार निराला जी से उनकी बुलडोजर कांपने लगी। ऐसा क्या गुनाह श्रवण कुमार निराला जी कर दिए कि 151 में, आप जानते हैं कि 151 अगर शांति भंग की डर था तो 24 घंटे के अंदर छोड़ दिया जाता है पूछताछ करके। लेकिन सूबे के मुखिया के इशारे पे गोरखपुर के पुलिस डीएम साहब ने खुद भी, डीएम और एसडीएम मिल करके श्रवण कुमार निराला जी को बिछिया जेल भेजा है। श्रवण कुमार निराला जी की इतनी खौफ है कि बुलडोजर बाबा का बुलडोजर हिल गया है। साथियों, मैं फिर कह रही हूं, आंदोलन ही एक ऐसी ताकत है जिससे आप अपने अधिकार को पा सकते हैं, अपने अधिकार को ले सकते हैं। इसलिए आंदोलन करने के लिए तैयार होइए। और मैं कहना चाह रही हूं शासन प्रशासन से, अंबेडकर जनमोर्चा के माननीय श्रवण कुमार निराला जी के, आप उनको गिरफ्तार कर लिए, लेकिन उनके विचारों को कैसे गिरफ्तार करेंगे? आप उनके जो विचार फैले हैं, जो उन्होंने गांव के गरीब जनता के अंदर जो उन्होंने एक आस जगाई है जमीन के लिए, उसको आप कैसे बदलेंगे? साथियों, आपसे एक बात और बताना है कि इन लोगों ने हमारी रैली को रद्द करने में कामयाब हो गए। जो बहुत दूर दूर से साथी थे, जिनको सुन करके, सोशल मीडिया के जरिए सुन करके जो लोग आए थे, 50 लोगों को गोरखपुर में चौरी चौरा थाने के अंतर्गत 50 लोगों को, चौकी से लेकर थाने तक 50 लोगों को, जो गांव के गरीब मजदूर थे, जो लोगों को हम लोग नहीं मना कर पाए, जिनके पास फोन नहीं होता है, मोबाइल नहीं होता है, किसी से सुन करके वो दूर दराज से आए हुए लोग थे, 50 लोगों को शाम 7 बजे तक पुलिस वाले गोरखपुर सूबे के मुखिया के अपने आका के इशारे पर 50 लोगों को गिरफ्तार करके थाने पे बैठाया गया था। कल आपको मैं बताऊं कि 50 लोगों में से 40 महिलाएं थीं और 10 बुजुर्ग पुरुष थे। उन 50 लोगों को शाम 7 बजे के बाद छोड़ा गया। ये है तानाशाही, ये है बुलडोजर बाबा की कानून। जब आप अपनी अधिकार मांगेंगे तो ये बुलडोजर बाबा, और मेरे साथ क्या किया इन्होंने, आप देखिए। मेरे साथ इन्होंने ये दलित बेटी से, बुलडोजर बाबा को इतनी डर लग रहा है
कि दलित बेटी के घर पर रात के 12 बजे से लेकर के 26 जनवरी 2 बजे तक दिन तक इन्होंने पुलिस का पहरा हमारे घर पे लगा रखा था। हमारे मोहल्ले में पुलिस का पहरा लगा रहा था और रात में 3 बार पुलिस वाले गए हमारे घर पे छापा मारे। पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं हमारे घर पे जाकर के कि सीमा गौतम को गैंगस्टर लगा हुआ है, श्रवण कुमार निराला की गैंगस्टर लगा है। मैं वो तुच्छ पुलिस वालों से कहना चाह रही हूँ और आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करिए। मैं उन पुलिस वालों से सवाल करना चाह रही हूँ, 2-4 IPS का धारा क्या पढ़ लिए, अपने आप को 30 मार्क समझते हो। ये बताओ गैंगस्टर किसको कहते हैं? गैंगस्टर किस पे लगाया जाता है? जिस पे 395, 392, 302, 376D, 376 जैसे धारा जब लगाई जाती है, चाहे वो 1 बार अपराध करे या 2 बार अपराध करे, तब जाकर के उस पे गैंगस्टर लगता है। ये बताओ श्रवण कुमार निराला जी ने किसी का लूट किया है? श्रवण कुमार निराला अपराध होना चाहिए डकैती, लूट, हत्या, गैंग रेप, सामूहिक रेप। ये बताओ अगर मेरे मुंह से गाली निकलने वाली है कि ये बताओ श्रवण कुमार निराला जी ने किसका लूटा है? सीमा गौतम ने किसके घर में डाका डाला है? बुलडोजर बाबा के घर में डाका डाला है। श्रवण कुमार निराला बुलडोजर बाबा के घर में डाका डाला है। श्रवण कुमार निराला जी ने ऐसा क्या असामाजिक बात किए हैं कि आप गैंगस्टर की बात कर रहे हो? कल के लिए कहोगे श्रवण कुमार निराला नक्सली हैं, कल के लिए सीमा गौतम को देशद्रोही बता दोगे। साथियों, सावधान रहने की जरूरत है, हमें मुकाबला करने की जरूरत है, हमें लड़ने की जरूरत है। ये हमें कानून सिखा रहे हैं। ये जो थोड़ी सी IPC की धारा पढ़ लिए हैं क्या, ये हमको सिखा रहे हैं। गैंगस्टर की भाषा बढ़ा रहे हैं कि सीमा गौतम गैंगस्टर हैं। आप बताओ किसके घर पे हमारे जो हम पे FIR आपने किया तो वो भी धोखे से किया। मैं तो मांग रही हूँ फुटेज कि हमने 10 अक्टूबर को आंदोलन किया तो आपके नाजिर का गला कब दबाई थी, आप साबित क्यों नहीं करते? हमको कोई फुटेज क्यों नहीं देते? हमने तोड़ फोड़ किया, उसका फुटेज आपने क्यों नहीं दिया? वीडियो क्यों नहीं बनाई? हाथ में क्या था आपके? आका का इंतजार कर रहे थे। क्या कर रहे थे आप? अपने आका का इंतजार कर रहे थे कि जब आका जो कहेंगे हम वही करेंगे, हम वही धारा लगाएंगे। और आज कह रहे हो सीमा गैंगस्टर हैं। सीमा ने लूटी है, किसी के घर में डकैती डाली है। सीमा श्रवण कुमार निराला ने डाका डाला है, किसी के घर में लूट मचाई है, उन्होंने सामूहिक बलात्कार किया है। क्या किया है? किस बेस पे आप श्रवण कुमार निराला जी को गैंगस्टर कर सकते हो? साथियों, सरकार इनकी है, पावर इनके पास है, तो श्रवण कुमार निराला जी को देशद्रोही भी बता सकते हैं, श्रवण कुमार निराला जी को नक्सली भी बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि श्रवण कुमार निराला जी दलितों के मसीहा हैं, दलितों की हक दिलाने की बात कर रहे हैं। सीमा गौतम दलितों की हक दिलाने की बात कर रही हैं, दलित पिछड़े मुस्लिम की बेटी हैं, इसलिए बहुजन की बात कर रही हैं, अधिकार की बात कर रही हैं। ये जो है बुलडोजर बाबा को ये नहीं समझ में आ रहा है। उनको लग रहा है कि अगर इनको जमीन मिल जाएगी तो उनकी चाकरी कौन करेगा, उनके खेत में चाकरी कौन करेगा, उनके घर की नाली कौन साफ करेगा, उनकी गाली कौन सुनेगा, वो बात बात में अपमानित कैसे करेंगे, वो अनपढ़ कैसे हमें बनाएंगे और वो हमें गोबर कैसे खिलाएंगे। इसलिए जमीन होगी तो शिक्षा हो जाएगी, जमीन होगा तो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, जमीन होगी तो हमारी माँ बहन बेटी के साथ रेप नहीं होगा, हत्याएं नहीं होंगी। तो ये कैसे प्रताड़ित करेंगे? साथियों, मामला सिर्फ और सिर्फ जमीन की नहीं है, मामला है जमीन से जुड़े हमारे सारे सम्मान के पूर्वक जिंदगी की सवाल है साथियों। इसलिए ये बुलडोजर बाबा को ये कतई बर्दाश्त नहीं है। जब हम 17 दिसंबर 2022 को आंदोलन किए तो हम पूरी तरह से हमारी तैयारी थी, तो 17 दिसंबर से पहले ही गोरखपुर में 16 दिसंबर को बुलडोजर बाबा आ गए। और बुलडोजर बाबा आए तो क्या किए? श्रवण कुमार निराला जी का 20 दिन तक घर उनको सीज करवा दिया, 20 दिन तक ठंडी में घर सीज करवा दिया। हमें हाई कोर्ट से घर खुलवाना पड़ा। सीमा गौतम के घर पे 12 बजे रात को छापा मरवा दिया। अभी जब हम 10 अक्टूबर का आंदोलन किए तो आप देखे होंगे कि 10 अक्टूबर को आंदोलन करते हैं हम लोग, तो 9 अक्टूबर को ही बुलडोजर बाबा गोरखपुर में आ गए। 9 अक्टूबर को बैठे रहे, पूरी षड्यंत्र बनाए। जो हमारे ऊपर FIR हुआ तोड़ फोड़ से लेकर के
वही एफआईआर था, लेकिन बुलडोजर बाबा बैठ करके षड्यंत्र किए और हम पे 307 लगवा दिए। लेकिन साबित कैसे करेंगे 307? कल के लिए हमें नक्सली बना देंगे, कल के लिए हमें देशद्रोही बना देंगे। इसलिए साथियों, आप सभी से आग्रह है, अभी हम जो 29 जनवरी को सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में हम जो धरना प्रदर्शन करने वाले थे, उसके लिए माननीय श्रवण कुमार निराला जी मेरे पास लिखित है। जो क्षेत्राधिकारी महोदय बोल रहे हैं, जो उत्तरी नॉर्थ एसपी साहब बोल रहे हैं कि श्रवण कुमार निराला जी को परमिशन नहीं मिला है, तो आप बताइए, हमने जो लेटर दिया 2 महीना पहले से मेरे पास लिखित भी है, बाई पोस्ट भी है, बाई हैंड भी हमने दिया। तो ये बताइए, आपने कोई लेटर दिया? आपने श्रवण कुमार निराला जी को कोई लेटर दिया कि आप कार्यक्रम नहीं कर सकते? आपने क्या किया? आप अपने आका का इंतजार कर रहे थे कि आका हमारे देंगे, जब जो कहेंगे हम वही करेंगे। तो सच तो ये है साथियों कि इनके आका जो कह रहे हैं, हमारी आंदोलन रोकने में कामयाब हो गए, लेकिन हमारे विचारों को कैसे रोकोगे? हम उन लोगों के कैसे रोकोगे जिनके अंदर आंदोलन करने की ताकत जाग चुकी है, जिनके अंदर आंदोलन करने की क्षमता जाग चुकी है, जिनके अंदर अपनी हक अधिकार लेने की क्षमता जाग चुकी है? उनको कैसे रोकोगे? उनके अधिकारों को, उनके विचारों को कैसे खत्म करोगे? आपसे सवाल है, आप सभी लोगों से सवाल है साथियों। देखिए, मैं बार बार कह रही हूं और बार बार ये बात कहती भी हूं कि आप किसी भी जाति धर्म के हो, अगर दलित हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, मुस्लिम हैं, तो आप कहीं भी हैं, किसी भी संगठन में काम कर रहे हैं, किसी भी पार्टी में काम कर रहे हैं, लेकिन समाज के लिए लड़िए, आंदोलन करिए। आंदोलन ही मात्र एक रास्ता है आपके अपने अधिकार को पाने के लिए। बाकी जो बड़े बड़े नेता हैं वो मुर्दा हो चुके हैं। जो बड़े नेता हैं, किसी भी जाति की बात कर रही हूँ, बहुजन समाज की खासकर बात कर रही हूँ, वो मुर्दे हो चुके हैं। वो समाज में तभी 5 साल के बाद दिखाई देंगे जब उनके आका जब उन लोगों को कहेंगे कि चलो अब वोट लेने की टाइम आ गई है, तो अब वो कहेंगे हम आपके बेटा हैं, आपकी बेटी हैं, हमें वोट करना चाहिए। लेकिन जब आपके अधिकार की बात होती है,